सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने गुज़श्ता जुम्मे से गुफ्तगू शुरू की है। और तमहीद में अहवाल अरब के हालात जिक्र कर रहे हैं और ये सिलसिला हमने गुज़श्ता जुम्मे शुरू किया है और इसकी इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से की है। बात हमारी यहाँ पहुँची थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया हाजरा अपने बेटे इस्माईल को मक्का में छोड़ दिया। फिर वहाँ एक और कबीला आकर आबाद हुआ, कबीला जुरहम। ये अरब का असल कबीला था। हज़रत इस्माईल जवान हुए, इसी कबीले जुरहम में पहली शादी हज़रत इस्माईल की इसी ख़ानदान में हुई। हज़रत इस्माईल अरबीयुन नस्ल नहीं थे, अरबी आपने इस कौम से सीखी और फिर हज़रत इस्माईल की नस्ल आगे फिर अरबों वाली नस्ल चली। वक्त आगे गुज़रा, मुख्तसर बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब आपके ज़िम्मे एक और बड़ा काम है कि आप उसी जगह जाएं जहां आपने अपनी अहलिया को छोड़ा। इलाका अब आबाद हो गया है, उसको मज़ीद आबाद करें। वहाँ के लोगों के लिए मेरा एक घर वहाँ तामीर करें जिसकी बुनियाद पहले मौजूद थी हज़रत आदम के ज़माने से। कुरान में है चौथे पारे में, इन्ना अव्वला बैत, सबसे पहला घर अल्लाह का ज़मीन में, वुदिअ लिन्नास, जो लोगों की इबादत के लिए कायम किया गया, लल्लज़ी बिबक्का, वो घर है जो बक्का में, मक्का का कदीमी नाम बक्का था, बक्का भी बोलते हैं। तो सबसे पहला घर हज़रत आदम ने तामीर किया था, लेकिन वो आरज़ी था। ज़माना आया, तूफ़ान नूह भी आया, सैलाब आए, उसमें उसकी बुनियादें, उसके निशानात गायब हो गए, ख़त्म हो गए। तो अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि उसी जगह जाकर मेरा घर तामीर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए, मक्का में आए, अपनी अहलियत से मुलाकात, इस्माईल से मुलाकात। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कहा कि अल्लाह का हुक्म है यहाँ अल्लाह का घर तामीर करना है। कोई निशानात नहीं, या अल्लाह किस तरह तामीर करूँ, कहाँ तामीर करूँ। रिवायात में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादल का चौकोर टुकड़ा भेज दिया। कहा ये बादल का टुकड़ा जहाँ साया करे, जितनी हुदूद में वो दीवार की आखिरी हद होगी, वहीं बैतुल्लाह की बुनियादें तुम बनाओ। बादल का टुकड़ा आया, बाकी जगह धूप, एक मखसूस जगह बादल का टुकड़ा है। हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इस्माईल ने
जब खुदाई शुरू की, खोदना शुरू किया, बुनियादें नीचे से उठाई जाती हैं, तो अल्लाह की शान जब खोदा तो नीचे भी वही बुनियाद नजर आई जहां तक बादल का टुकड़ा था। नीचे से भी वही बुनियाद निकली। अल्लाह की मंशा भी यही थी। बुनियादें उठाना शुरू की हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इस्माइल ने। पत्थर खड़े करते करते, गारा बनाते बनाते, जहाँ तक उनके बस की बात थी, कद जा रहा था, हाथ जा रहा था, वहाँ तक दीवार खड़ी हो गई। ऊपर कैसे, या अल्लाह पाक इसको ऊपर कैसे करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यहाँ पत्थर है। आम सा पत्थर था, कोई ख़ास पत्थर नहीं था। जैसे एक हजर अस्वद होता है, जन्नत का लाया हुआ पत्थर, आम पत्थर था, ऊंचा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम इस पत्थर पे चढ़ जाओ। जब ऊपर मज़ीद इसकी बुनियाद मज़ीद ऊपर करने की ज़रूरत होगी, इसके ऊपर चढ़ जाओ और बुनियादें ऊपर करते चले जाओ। इस्माइल नीचे गारा वगैरह, पत्थर वगैरह इब्राहिम के हाथ में देते थे। इब्राहिम पत्थर पे खड़े होते थे और बुनियादें बनाते जा रहे थे। और अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत के मुताबिक जैसे जैसे दीवार ऊपर हो रही थी, पत्थर ऊपर होता जा रहा था। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम जब ज़रूरत होगी हम पत्थर को ऊपर कर देंगे, जब ज़रूरत होगी हम पत्थर को नीचे कर देंगे। तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत होगी, पत्थर नीचे हो जाएगा। तुम्हें ऊपर जाने की ज़रूरत होगी, पत्थर ऊपर हो जाएगा। ये वही पत्थर है जिसको आज मकाम इब्राहिम कहते हैं। मकाम इब्राहिम वही पत्थर है। और जो हजरात हज या उम्रे पे जाते हैं तो तवाफ़ के बाद मसला है, 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ी जाती है। वहाँ रश हो, अगर तवाफ़ वाली जगह खाली ना हो तो पीछे मस्जिद में भी पढ़ लें, जहाँ हरम में जगह मिल जाए। और ये 2 रकात तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहिम पर पढ़ना ये वाजिब है। और कुरान में वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहिम की जो खड़े होने की जगह है उसको नमाज की जगह बनाओ, वहाँ नमाज पढ़ो। और अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया नमाज कब पढ़नी है, तवाफ़ के बाद पढ़नी है। एज़ाज़ है, उस जगह का एज़ाज़ है, उस पत्थर का एज़ाज़ है। जिस पत्थर ने नबी के कदमों को छू लिया, उस पत्थर को भी अल्लाह ने एज़ाज़ दे दिया। अंबिया का मकाम, अंबिया की शान, देखिए पत्थर का एज़ाज़ है। पत्थर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ो, पत्थर की निस्बत हो गई इब्राहिम के साथ। अच्छा, अभी अगर आप वो पत्थर को देखें, तस्वीर वगैरह में देखें तो अंदर मतलब काफ़ी वो तो गहरा है, कदमों के निशान अंदर तक गए हैं। उस वक़्त तो सिर्फ निशानात थे, तो एक ज़माने तक लोगों ने, ज़ाहिर बात है लोग तो फिर बिदआत में भी मुब्तला हो जाते हैं, रसूमात में भी मुब्तला हो जाते हैं। लोग चूमने भी लग गए, लोग चाटने भी लग गए, बोसा देने लग गए, मसलने लग गए। एक ज़माने तक तो वो महफूज तो नहीं था, वैसे ही खुला पड़ा हुआ था। तो ऐसे होते 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 वो एक वो गहरा गड़ा बन गया कदमों का। ये तो आले सऊद ख़ानदान ने उसको मतलब ये कि शीशों में और गिरिल में उसको महफूज कर दिया। ये वो मकाम इब्राहिम है जिस पे खड़े होकर हज़रत इब्राहिम ने बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची की। और अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर जो है वो गोया कि वो आप समझ लें कि एलिवेटर और क्रेन का काम देता रहा। आजकल की टेक्नोलॉजी में अब क्रेनें हैं, एलिवेटर है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये करके दिखाया। 2 इत्तेफाकात हैं, ये सब कुछ
अल्लाह की कुदरत और मंशा के मुताबिक होता है। दो इत्तेफाक। एक इत्तेफाक ये कि हज़रत इब्राहीम जब बैतुल्ला तामीर कर रहे थे तो वो पत्थर बैतुल्ला की दीवार के साथ ही था। ये तो नहीं फासले पे तो नहीं था ना, जैसे अभी फासले पे वहाँ से हाथ कैसे पहुँचता, बैतुल्ला के साथ था। और कहते हैं कि पहली मर्तबा ये वहाँ रखा हुआ था जहाँ अब बैतुल्ला का दरवाज़ा है। जिस सिमत में बैतुल्ला का दरवाज़ा है ये वहाँ पर रखा हुआ था। बाज़ इसराइली रिवायात में ये बात है कि जैसे ये पत्थर ऊपर नीचे होता था ऐसे ये पत्थर जो है ये व्हील चेयर का काम भी दे रहा था, यानी ये इब्राहिम को लेकर चारों तरफ घुमा गिर रहा था, चारों तरफ से बुनियादें उठानी थी। और बाज़ इसराइली रिवायात में ये बात है कि उसी जगह पर था इब्राहिम फिर दीवार के ऊपर चढ़कर आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से बुनियादों को उठाते चले जा रहे थे, दीवार के ऊपर चढ़ जाते थे। तो जहां ये पत्थर असल जिस जगह नसब था ये वही मकाम है जब नमाज फ़र्ज़ हुई मेराज के मौके पर और हज़रत जिब्रील जब तशरीफ़ लाए 5 वक्त की नमाजें अव्वल वक्त में एक दिन पढ़ाई, दूसरे दिन आखिरी वक्त में पढ़ाई, हुजूर को नमाजें पढ़ाई, जिब्रील ने इमामत कराई। उसी मकाम पर जिब्रील ने इमामत कराई जिस मकाम पर वो पत्थर था। वो है कि अल्लाह ने उसको निशानी बना दिया। और आज भी जब रश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे रमज़ान वगैरह के मौके हैं या हज वगैरह का मौका होता है, तो बसा औक़ात आइम्मा हरम नमाज उसी बैतुल्लाह के दरवाज़े के पीछे उसी जगह पढ़ाते हैं जहाँ जिब्रील ने इमामत कराई, जहाँ फिर हुजूर भी इमामत कराते रहे। एक इत्तेफाक ये। दूसरा इत्तेफाक ये है कि हज़रत इब्राहीम, एक तो ये है ना कि वो जो पत्थर है मकाम इब्राहीम का ये बैतुल्लाह के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ था, खड़ा हुआ था। हज़रत इब्राहीम जब उतरते बैतुल्लाह से नीचे पत्थर से उतरते तो पीछे से जाकर मुआयना करते थे, पीछे से जाकर, जैसे मिस्त्री होता है भाई देखना है दीवार कहीं टेढ़ी तो नहीं जा रही, ठीक है लेवल। आजकल तो वो डोरियों का दौर आ गया भाई, सूल पट्टी डोरियाँ। उस ज़माने में है कि आँखों की नज़रों से देखा जाता था ज़रा पीछे हट के, हाँ भाई ठीक है दीवार टेढ़ी तो नहीं है, सही है बिल्कुल। तो पत्थर से उतरकर इब्राहीम बैतुल्लाह से ज़रा पीछे जाते थे और इस तरह मुआयना करते थे बैतुल्लाह का। खुलफाए राशिदीन के दौर में सैलाब आया, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा आया और दरवाज़े के साथ जो मकाम इब्राहीम था सैलाबी पानी बहाकर उसको पीछे ले गया। सैलाबी पानी उस मकाम इब्राहीम को जो बैतुल्लाह के दरवाज़े के साथ था उसको बहाकर पीछे ले गया। अल्लाह की शान है कि वो पत्थर वहीं जाकर रुका जहाँ से खड़े होकर इब्राहीम बैतुल्लाह का मुआयना करते थे और आज तक वो पत्थर उसी जगह पर है। और सहाबा ने भी मशवरा करके उसको उसी जगह कायम रखा। सहाबा ने कहा शायद अल्लाह की मर्ज़ी यही होगी, पहले बैतुल्लाह के दरवाज़े के साथ था तो उस ज़माने में तो लोग ज़ाहिर बात है इतना हजूम नहीं होता था, तो जब तवाफ़ करते थे तो वो पत्थर एक किस्म का रुकावट भी बनता था, उसके पास ही हजर अस्वद भी होता था। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक वो सैलाबी पानी में वो पत्थर बहकर पीछे चला गया और उसी जगह पर चला गया जहाँ से इब्राहीम खड़े होकर मुआयना करते थे तामीर का।
तो सहाबा ने भी मशवरा किया कि अब जहाँ अल्लाह ने इसको पहुँचा दिया है, इसको इसी जगह रहने दिया जाए ताकि तवाफ़ वालों को भी परेशानी ना हो, तवाफ़ वाले भी इसके अंदर से तवाफ़ करते रहें। और आज तक वो उसी जगह है। अब तो पूरा मताफ और पूरी तवाफ़ की जगह जो है वो भरी हुई होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह अल्लाह का घर तामीर फरमाया, और अल्लाह का घर तामीर करने के बाद या अल्लाह पाक घर तामीर हो गया है, अब क्या करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इब्राहीम अब ऐलान करो आप। या अल्लाह यहाँ के लोगों को तो पता है कबीला जुरह में यही है, मेरा ख़ानदान है, इनको तो पता है अल्लाह का घर बन गया। कहा नहीं इब्राहीम ऐलान करो, और आपका ऐलान पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। या अल्लाह ऐलान कैसे करूँ, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ और मेरा ऐलान पूरी दुनिया तक कैसे जाएगा? अल्लाह ने कहा इब्राहीम ऐलान आप करो, पूरी दुनिया तक हम पहुँचा दें। कुरान में है वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, इब्राहीम ऐलान करो। अज़्ज़िन, अज़ान को भी अज़ान इसलिए कहते हैं नमाज के लिए ऐलान। अलग बात है कि हम लोग उस ऐलान का जवाब पूरी तरीके से नहीं देते। वअज़्ज़िन फिन्नास, इब्राहीम लोगों में ऐलान करो, बिल हज, हज के लिए कि लोग आएँ अल्लाह के घर का हज करें। यअतूका रिजाला वअला कुल्लि ज़ामिर यअतूका मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़, पैदल भी आएँ, सवारी में भी सवार होकर आएँ, हर जगह से लोग आएँ। और अल्लाह ने कहा इब्राहीम लोग आएंगे, आपका काम है ऐलान करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। बाज़ रिवायात में है कि उसी पत्थर पे खड़े होकर इब्राहीम ने ऐलान किया। बाज़ रिवायात में है कि बैतुल्लाह के करीब जो सबसे ऊंचे पहाड़ थे, आपको मैं समझा दूँ आसानी के लिए, वो पहाड़ अगर आप तस्वीर में ये देखें या जो लोग उम्रा वगैरह करने गए हैं तो बैतुल्लाह के साथ ही बिल्कुल आले सऊद के महल्लात बने हैं, बिल्कुल बैतुल्लाह के दरवाजे के साथ महल्लात बने हैं, एक महल बना हुआ है इनका, वो उसी पहाड़ पर है। वो महल आज भी कायम है, बिल्कुल बैतुल्लाह के बाहर, मस्जिद के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर ऊंचा महल बना हुआ है। ये वही पहाड़ी है जिस पर चढ़कर इब्राहीम ने ऐलान किया था कि भाई लोगों, अल्लाह का घर तामीर हो चुका है, अल्लाह के घर में इबादत के लिए आओ, हज करने के लिए आओ। और बाद रिवायात में है कि इब्राहीम वहाँ से गए आरफा के मैदान में, और आरफा के मैदान के बराबर मुज़दलिफ़ा के पास जो पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ी पे चढ़कर जो है वो इब्राहीम ने ऐलान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ऐलान को पूरी दुनिया तक जो है वो इब्राहीम की आवाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया तक पहुँचाया। उसके बाद लोग आते चले गए, ज़माना गुज़रता चला गया, 300 साल 400 साल गुज़र गए। उस वक़्त तक ये बात याद रखें, अरब में बुत परस्ती नहीं थी। हज़रत इब्राहीम के बाद, अरब से मुराद मक्का की हुदूद में, जब इब्राहीम ने बैतुल्लाह तामीर किया, मक्का की बात हो रही है, मक्का और उसके इर्द गिर्द बुत परस्ती नहीं थी। बैतुल्लाह की तामीर के बाद 300-400 साल तक बुत परस्ती नहीं थी। ये बात अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, मा कान इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया। इब्राहीम जब तक थे, इब्राहीम के बाद भी, इब्राहीम न दीन यहूदियत पर थे, न दीन नसरानियत पर थे, न मुशरिक थे। वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, इब्राहीम दीन हनीफ पर थे। हनीफ कहते हैं तमाम अदियान बातिला को छोड़कर एक रास्ता पकड़ लें। मुस्लिमा, मुसलमान थे। मुस्लिम कहते हैं अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला, सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला, यानी मुशरिक नहीं थे। अल्लाह की इबादत के साथ इब्राहीम के दौर में लोगों ने शिरक नहीं किया, इस्माइल के ज़माने में लोगों ने शिरक नहीं किया। बैतुल्लाह तामीर था, लोग आते सिर्फ अल्लाह की इबादत करते, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते, अरकान अदा करते। ये 300 या 400 साल तक, 3-4 सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो हम कहते हैं ना कि हुजूर से पहले
अरब में बुत परस्ती थी, शिरक था, बहुत ज़्यादा गुमराही थी, जहालत थी। तो अरब में बैतुल्लाह की तामीर के बाद, इब्राहीम और इस्माइल की मेहनत के बाद बुत परस्ती कब आई, इसकी इब्तदा कैसे हुई, क्या वजूहात हुई, क्या असबाब हुए, इंशाअल्लाह आइंदा उस पर बात होगी। वमा अलैना इल्ला